थोड़ी दूर गुफा में चलते ही एक विचित्र सी दिखने वाली एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल होती है। उस बूढ़ी औरत ने झग्गू पंडित को अपने जादू से हवा में लटका दिया। अरे अरे, कौन हो तुम? मुझे छोड़ो, छोड़ दो मुझे। तपस्वी देवराज की इस गुफा में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम्हें नहीं पता? यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे यहाँ गरुड़ राज ने भेजा है। मुझे देवराज तपस्वी से मिलना बहुत जरूरी है। कृपा करके मुझे आगे गुफा में जाने दो। ठीक है, मैं आगे देवराज तपस्वी से मिलने दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चुनौती से गुजरना होगा। इस गुफा में आगे जाने के 2 रास्ते बताऊंगी। तुम्हें अपनी बुद्धि से सही रास्ता चुनना होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम देवराज तपस्वी से कभी नहीं मिल पाओगे। ठीक है, मुझे आपकी यह चुनौती मंजूर है। जिसके बाद बूढ़ी औरत अपने जादू से 2 रास्ते बना देती है। एक रास्ते पर बहुत रोशनी होती है और दूसरे रास्ते पर बहुत अंधेरा, जिसमें सिर्फ आग की मशालें जल रही होती है। यह देखकर झग्गू सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद मैं अंधेरे का रास्ता ही चुनूंगा, क्योंकि अंधेरे के बाद ही जीवन में उजाला होता है और मुझे अपने जीवन में उजाला करने के लिए अपनी पत्नी को जीवित करना है। मुझे देवराज तपस्वी इसी अंधेरी राह पर मिलेंगे। बूढ़ी औरत यह सुनकर थोड़ी खुश हो जाती है। बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। तुम्हारी राह इसी अंधेरे रास्ते से होती हुई उजाले की ओर जाती है। तुम्हें ऐसे ही अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अब तुम जाओ। झग्गू अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ता है। तभी थोड़ी दूर पर वो देखता है एक बहुत बड़ी शिला दिख रही है। ये क्या? गुफा में आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। वो उस शिला के पास जाता है। इतनी बड़ी शिला, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? लगता है शिला के उस पार ही मुझे देवराज तपस्वी से मिलने का रास्ता मिलेगा। तभी झग्गू उस शिला को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती है। तभी उसे शिला के उस पार एक आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम और क्यों शिला को हटाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं, ये गुफा देवराज तपस्वी की है। यहाँ किसी भी इंसान का आना मना है। फिर तुम क्यों आए हो? मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। मुझे यहाँ गरुड़ राज ने भेजा है। मुझे देवराज महान तपस्वी से मिलना है। उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें गरुड़ राज ने भेजा है, इसका तुम्हें प्रमाण देना होगा। तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा, तभी तुम शिला के उस पार आ सकते हो। मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। क्या करना होगा मुझे बताओ। इस शिला को खोलने की चाबी का पता तुम्हें अपनी बुद्धि से लगाना होगा, तभी तुम शिला के अंदर आ पाओगे। झग्गू यह सुनकर सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वो देखता है कि शिला पर अचानक से एक निशान दिखने लगता है, जो बिल्कुल गरुड़ राज के पंख की तरह होता है, जो कि झग्गू के पास होता है। वो पंख को अपने हाथ में लेता है। अच्छा, तो इस शिला की चाबी है। जो कि शिला पर दिखाई दे रहा ये निशान गरुड़ राज के पंख की तरह है। जैसे ही झग्गू उस पंख को शिला पर रखता है, तो पंख शिला में समा जाता है और शिला का द्वार खुल जाता है। झग्गू उस शिला की गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि देवराज तपस्वी एक स्थान पर अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और ओम का उच्चारण कर रहे हैं। तभी झग्गू उसके पास जाता है। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। तभी महान तपस्वी देवराज की आंखें खुली। कौन हो तुम और क्यों आए हो हमारी गुफा में? यहाँ हम अपनी ध्यान मुद्रा में रहते हैं, इसलिए किसी भी इंसान का यहाँ आना वर्जित है। लेकिन तुम यहाँ इतनी चुनौतियों का सामना करके आए हो, तो हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ हमें, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? मैं एक मंदिर का पुजारी था, लेकिन अपने लालच के कारण एक दिन उस मंदिर से कुछ सोना चांदी चुराकर अपनी पत्नी के साथ उस गुफा के पार वाले जंगल में आ गया। लेकिन वहां हमारा सामना खूंखार नरभक्षी से हुआ और उसने मेरी पत्नी को ही अपना शिकार बना लिया।
वो खूंखार नरभक्षी एक एक करके सभी जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना रहा। मैं अपनी पत्नी को दोबारा से जीवित करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की जान मेरे ही लालच के कारण गई है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। देवराज, दुष्ट व्यक्ति, तुमने अपने लालच के कारण अपनी पत्नी को गंवा दिया है। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से। जग्गू यह सुनकर तपस्वी के पैरों में गिर पड़ता है। नहीं नहीं देवराज, ऐसा मत बोलिए। आप एक महान तपस्वी हैं। मैं जानता हूँ मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। मेरी सहायता कीजिए। जग्गू की यह बातें सुनकर, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे 2 सवालों का उत्तर देना होगा। तुम्हारे दूसरे उत्तर में ही तुम्हें वह वस्तु मिलेगी जिससे तुम अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर सकते हो, और उस खूंखार नरभक्षी का विनाश भी उसी से होगा। इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके ही दोनों उत्तर देने होंगे। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा। नहीं नहीं, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता। मैं आपके दोनों सवालों का सही उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो बताओ, तुम्हारा पहला प्रश्न है, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भाग्य बड़ा है या बुद्धि? जग्गू यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। आपके इस प्रश्न का उत्तर बुद्धि है, देवराज तपस्वी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बुद्धि ही वह मार्ग है जिस पर चलकर भाग्य को बदला जा सकता है। भाग्य कभी भी बुद्धि को नहीं बदल सकता है, लेकिन बुद्धि में वो गुण होते हैं कि वह भाग्य को बना और बिगाड़ सके। इसलिए भाग्य और बुद्धि में बुद्धि ही बड़ी है। बहुत ही उत्तम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मनुष्य अपनी बुद्धि से ही कुछ भी हासिल कर सकता है। भाग्य का मार्ग बुद्धि के मार्ग के आगे छोटा होता है। अब तुम्हें अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। ये प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कठिन भी। अगर तुमने इसका सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही लौटना होगा। तो बताओ, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? जग्गू सोच में पड़ जाता है। तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आशा है देवराज, क्योंकि आशा अर्थात उम्मीद पर ही यह संसार टिका हुआ है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में एक आशा ही होती है जो मनुष्य के जीवन में कठिन से कठिन कार्य को भी करने की ताकत देती है। मनुष्य जीवन में आशा घने अंधेरे में उस रोशनी की किरण की तरह है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। वाह, बहुत ही उत्तम उत्तर है। तुम्हारा उत्तर भी बिल्कुल सही है। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम्हारी बुद्धि ने मुझे प्रभावित किया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तभी तपस्वी उसे जल से भरा अपना लोटा देते हैं। ये लो, अमृत ही तुम्हारी सहायता करेगा। इसे उस नरभक्षी की आंखों में डाल देना और इसकी कुछ बूंदें अपनी पत्नी की हड्डियों पर डाल देना, जिससे तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। जग्गू अमृत को अपने हाथों में ले लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी देवराज। तो मैं इस अमृत से अपने पत्नी को दोबारा जीवित कर पाऊंगा और उस नरभक्षी का अंत भी। जिसके बाद जग्गू अमृत लेकर उसी जंगल में जाता है। तभी उसे वो नरभक्षी मिलता है। नरभक्षी जग्गू के हाथ में तो अमृत का लोटा देख लेता है। तू तपस्वी देवराज के पास गया था। उसने ही तुझे मेरे अंत का रास्ता बताया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तेरे सामने ही नहीं आऊंगा तो तू मेरी आंखों पर अमृत भी नहीं डाल पाएगा, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं तुझे भी खा जाऊंगा। तभी नरभक्षी जग्गू के ऊपर झपट पड़ता है। तभी वहाँ चिड़िया रानी खूंखार नरभक्षी के ऊपर छलांग मारती है और नरभक्षी जग्गू को छोड़ देता है। यह तूने अच्छा नहीं कि चिड़िया रानी, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम दोनों को खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी अचानक से जग्गू अपने हाथ में उपस्थित अमृत खूंखार नरभक्षी की आंखों में डाल देता है। अमृत डालते ही वह नरभक्षी जलकर भस्म हो जाता है। जिसके बाद जग्गू और चिड़िया रानी की आंखों में थोड़ी खुशी दिखाई देती है। नरभक्षी का तुमने अंत कर दिया है। वाकई तुम बहुत बहादुर निकले। अब जाओ और अपनी पत्नी की हड्डियों पर इस अमृत की बूंदें डाल दो। जिसके बाद जग्गू अपनी पत्नी की हड्डियों पर उस अमृत को डाल देता है, जिसके बाद उसकी पत्नी दोबारा जीवित हो जाती है।
जिसे देखकर झग्गू खुश हो जाता है। आखिर तुम फिर से जीवित हो ही गए। भाग्यवान, तुम मेरे पास दोबारा लौट आई हो। मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। लेकिन यह सब कैसे हुआ जी? मुझे तो खूंखार नरभक्षी ने मार डाला था। फिर कैसे हुआ? जिसके बाद झग्गू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आप तो सच में एक बहादुर इंसान निकले जी। आपने लालच में जो पाप किया था उसकी सजा आपको इस रूप में मिली थी। आपके लालच में मुझे सदैव के लिए आपसे दूर कर दिया था, लेकिन आपके पश्चाताप पर मुझे दोबारा जीवित करने की इच्छा में मुझे फिर से आपके पास वापस ला दिया है। अब आप कभी भी लालच के झांसे में मत आना। नहीं भाग्यवान, मुझे समझ आ गया है। मनुष्य को लालच सिर्फ विनाश की ओर ही ले जाता है। दोनों खुश रहो। आज तुम्हारी वजह से इस जंगल को इस नरभक्षी से मुक्ति मिली। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया रानी, आपकी सहायता के बिना यह संभव नहीं था। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।